नगर निगम आयुक्त ने व्यापारियों को दिया प्रमाण पत्र। शिल्पी प्लाजा शहर का सबसे स्वच्छ बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमामि 24 न्यूज। वक्त है खबरों का। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की तैयारियों के बीच नगर निगम ने शहर में बाजारों की स्वच्छता का मूल्यांकन करने के बाद रैंकिंग जारी की है। शिल्पी प्लाजा बाजार को शहर के सबसे स्वच्छ बाजार के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा शहर के सराफा बाजार को द्वितीय और सिरमौर चौराहा को तृतीय स्थान दिया गया है। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन द्वारा स्वच्छ बाजार की घोषणा की गई। कुल 1500 अंकों की प्रतिस्पर्धा में शिल्पी प्लाजा को 1390 अंक, सराफा बाजार को 1310 अंक तथा सिरमौर चौराहा को 1220 अंक प्राप्त हुए। नगर निगम रीवा आयुक्त ने कहा कि यह एक प्रेरणा मात्र है। स्वच्छ बाजार का चयन स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर उद्घोषित किया गया। इसमें मुख्य रूप से बाजार की साफ सफाई के साथ दुकानों में 2 डस्टबिन, सफाई संदेश, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में प्रतिबंध, कचरा सड़क पर नहीं फेंकने आदि प्रश्नों के आधार पर दिए गए। साथ ही प्रत्यक्ष अवलोकन के अतिरिक्त सिटीजन फीडबैक भी लिया गया। आइए आपको सुनाते हैं संस्कृति जैन से प्राप्त जानकारी के। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 14 अप्रैल 2023 को हमने अलग अलग मार्केट क्षेत्र में स्वच्छता की रैंकिंग की थी। इसके पहले हमने सभी व्यापारी भाई बंधुओं के साथ बैठक की थी 1 सप्ताह पहले, ताकि हम उनको 1 सप्ताह दें कि वो अपने मार्केट को और साफ बनाए और इसमें उनकी खुद की भागीदारी हो। एक चीज़ इसमें हमने अहम बोली थी कि आप इसमें नगर निगम से अपेक्षा मत करिएगा कि हम आपका मार्केट साफ कराएं, पर आप लोग आगे बढ़कर हमारी जो सेवाएं हम नगर निगम से देते हैं उसके साथ साथ किस प्रकार अपने मार्केट को स्वच्छ रखने में आगे बढ़कर काम कर सकते हैं, उसमें विशेष अभियान के रूप में उसे लें। 14 तारीख को हमारी स्वच्छता की टीम ने जो हमारे स्वच्छता के पैरामीटर्स, जिसमें हम स्वच्छता सर्वेक्षण में भी जो गिने जाते हैं, उसी के ऊपर हमने रैंकिंग की। जिस प्रकार मैंने अभी अनाउंसमेंट कराया, उसमें शिल्पी प्लाजा अव्वल नंबर पे रहा। तो क्योंकि शिल्पी प्लाजा अव्वल नंबर पे रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ स्वयं आकर उनको पुरस्कृत करना चाहिए। आगे क्या मैसेज देना चाहती हैं? आगे मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि शहर को साफ रखना केवल प्रशासनिक तंत्रों की जिम्मेदारी नहीं है, परंतु सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। हम घर पर अपने कचरे को अलग रखें, गीला सूखा कचरा अलग अलग करें, कचरे गाड़ी में ही कचरा डालें। शहर में भी जब हम घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। हम सारे व्यापारी भाई बंधुओं से भी यही आशा करते हैं कि वो अपने दुकानों के सामने स्वच्छता के लिए विशेष प्रयास करें। दुकानों पे हमारे पास डस्टबिन्स हों, वो स्वच्छता के संदेश लिखें। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो सिंगल प्लास्टिक को हम जितना हो सके, वैसे तो वो बैंड है ही, उसको बैंड ही रखें। नगर निगम के छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो नगर निगम के अधिकारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी पर पन्नियों की कार्रवाई करते हैं, तो पन्नियां शासन के द्वारा बैन की गई हैं। बड़े दुकानदारों पर कार्रवाई नहीं की जाती। बड़े दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाती है। पूरे के पूरे नहीं, इसके लिए भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, पूर्व में भी हुई है, आगे आने वाले समय में भी होते रहेंगे। प्लास्टिक पर बैन नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है। जहाँ से प्रोडक्शन होता है उस पर क्या कहेंगे? उसके ऊपर भी पूर्व में भी कार्रवाई हो चुकी है। आगे आने वाले समय में भी हम कार्रवाई निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम दोनों डंडा मार के और नागरिकों के खुद के कदमों से भी ले सकेंगे। जैसे एक सबसे छोटी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यदि हमारे खरीदार यानी नागरिक खुद का थैला लेकर आए तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की कोई आवश्यकता रहेगी ही नहीं। अगर आपको थैला मिल नहीं रहा है तो हमारा थैला दान क्षेत्र भी है। हमारे कई सारे स्वयंसहायी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो थैला बनाती हैं। आप में से कई लोग बैग लेके घूम रहे हैं, तो जो भी खरीद रहे हैं उसमें पन्नी को मना करें, उससे भी हम इस
इस इंडस्ट्री पे रोक लगा सकते हैं। मार्केट में चलने वाली जगह पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, आपके सामने देख लीजिए, जहाँ पे चलना चाहिए वहाँ पे सामान रखा, उसका पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अतिक्रमण के ऊपर निरंतर कार्रवाई चल रही है। आप लोगों के ही कई न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में आपने अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई को कवर किया है। अभी आप देख तो मैं लीजिए, आपने कौन सी कार्रवाई जिसमें हुई? नहीं, अतिक्रमण पर कार्रवाई निरंतर चल रही है। अतिक्रमण भी देखिए हम ही लोगों के बीच की एक प्रथा है ना। यदि हमारे साइड का दुकानदार या साइड का व्यवसायी कहे कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो जरूर हम उस पर कंट्रोल कर सकेंगे। मैं चाहती हूँ नागरिक अपने आप को कंट्रोल करे, ना कि किसी के डंडे के ऊपर विश्वास करे। समझाइश दे दीजिए कम से कम। तो समझाइश तो दे ही रहे हैं।